आज का दिन हम फुल मून मेडिटेशन करेंगे। तो फुल मून मेडिटेशन के बारे में मैं थोड़ा आपको कहना चाहती हूँ। फुल मून के दिन पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आती है। तो देयर इज अलाइनमेंट बिटवीन सन, अर्थ एंड मून। और चांद है सबसे ज्यादा पृथ्वी के नजदीक होता है और उसकी जो ऊर्जा है वो ज्यादा मात्रा में अर्थ में आती है। और चांद का संबंध सबसे ज्यादा अपने मन से होता है। तो आपकी मन की स्थिति, आपकी भावना, आपकी क्वालिटीज जो भी होती है वो इस दिन और बढ़ जाती है। आप खुश और आनंद में हैं तो इस दिन और ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए आप दुख है, निराश में है, तो इस दिन ज्यादा दुख और निराश हो जाते हैं। और इफ यू आर अ मेडिटेटर तो आप इसमें स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ जाएंगे। और अर्थ में 70% वाटर होता है, तो हमारे शरीर के अंदर भी 70% वाटर है। पानी जो हमारे शरीर के अंदर है वो इमोशन का काम करती है। जैसे पूर्णिमा के रात में समुद्र में ज्वार भाटा यानी हाई टाइड लाता है, समुद्र लहरें अपनी उफान में होती है। तो वैसे ही अपने शरीर के अंदर अपने इमोशंस है, जो पानी जो इमोशन का काम करते हैं वो भी उफान में होते हैं। तो अपनी इमोशन को कंट्रोल में रखने के लिए फुल मून के दिन जो डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर उतारने के लिए इस दिन ध्यान जरूर करना होता है। तो फुल मून डे के दिन 3 दिन पहले और 3 दिन बाद भी आप ये ध्यान कर सकते हो, क्योंकि उस दिन एनर्जी बहुत हाई होती है। लेकिन दिन में भी ये ध्यान कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन, क्योंकि उस दिन चांद दिखाई नहीं देता डे में, लेकिन फिर भी होता है। तो आप दिन में भी ध्यान कर सकते हैं। तो हम लोग अभी और जो इतनी पूर्णिमा है उसमें सबसे ज्यादा जो मई मंथ में पूर्णिमा होती है, मई में, उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि वो सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा के दिन जो भी ध्यान करेगा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेगा, वो अपने सब इमोशन पे काबू पा सकता है। उसके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उससे वो फ्री हो सकता है। और अगर स्पिरिचुअलिटी के दृष्टि से देखें तो इस दिन ध्यान करके आप में और बहुत चेंजेस आएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा अपने इनर से कनेक्ट हो पाओगे, यानी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे। इसलिए इस दिन ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो मैंने जैसे बोला कि अभी नेक्स्ट वीक से 21 डेज चैलेंज हम लोग मेडिटेशन का ज्वाइन करेंगे। उसमें डेली 10 to 15 मिनट्स थोड़ा टॉपिक शेयरिंग रहेगा, 20 to 25 मिनट्स ध्यान रहेगा, और बाद में एक्सपीरियंस शेयरिंग रहेगा। तो जिसको भी ज्वाइन हो सकता है, जो होना है वो हो सकते हैं। और ये फ्री रहेंगे, और जैसे डोनेशन बेस रहेंगे। अगर किसी को लगा तो वो अ, उनका डोनेशन शेयर कर सकते हैं, और वैसे तो वो बिल्कुल फ्री है। और अभी हम मेडिटेशन में जाएंगे। मेडिटेशन की टेक्निक सिंपल है, आनापानासती मेडिटेशन। आनापानासती ये मेडिटेशन बुद्धा ने बहुत हजारों साल पहले उन्होंने सिखाया था। तो ये पाली लैंग्वेज में आनापानासती का मतलब है, आना मीन्स आती हुई श्वास, अपाना मीन्स बाहर जाती हुई श्वास, और सती मीन्स उस सांस के साथ जुड़े रहना, यानी मिलन, एक होके रहना। तो आनापानासती मेडिटेशन ये सब मेडिटेशन में एकदम सिंपल और सहज मेडिटेशन है कि जो हर कोई कर सकता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में 21 डेज के वर्कशॉप में बताऊंगी। अभी तो हम लोग आज पूर्णिमा है, तो पहले हम लोग उसके ध्यान में चले जाते हैं। तो ध्यान की तकनीक एकदम सिंपल है। जो भी आप जिस रूम में हैं आप कंफर्टेबली, अगर सोफे पे बैठना है तो सोफे पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठना है चेयर पे बैठ सकते हैं, नहीं तो आलती पालती मार के फ्लोर पे भी बैठ सकते हैं। और लेकिन पैरों को क्रॉस करना है,
अगर चेयर पे भी बैठते हो तो पैरों को क्रॉस करना है, और सोफे पे भी बैठते हैं तो भी पैरों को क्रॉस करना है, और हाथों को भी एक दूसरे को उंगलियों में फंसाना है, उंगलियों को फंसाना है और अपने गोदी में रख देना है। और जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो आंखें एकदम बंद करना है, क्योंकि क्या होता है, ये मेडिटेशन में 80% एनर्जी अपनी आंखों से वेस्ट होती है, और 10% अपने हाथों से, हाथों के ये फिंगर की टिप से होती है, और 10% अपने पैरों से वेस्ट होती है। तो हमें ये पूरी एनर्जी स्टोर करनी है अपने अंदर ही, तो इसलिए ये एक सर्किट बनाना है, जिसके एक ऊर्जा का सर्किट बन जाएगा। तो एक हम लोग अगर इस पोजीशन में बैठते हैं तो एक ऊर्जा का सर्किट तैयार हो जाएगा, और हमारी एनर्जी अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो हम लोग अभी मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको अगर लाइट कम रखना है तो कम कर सकते हैं, लाइट विंडोज वगैरह बंद, यानी लाइट एकदम डीम लाइट रख सकते हैं, और नहीं तो आंखों पे पट्टी रखना है रख सकते हैं। और ये इसका पोजीशन रहेगा। तो हमें अभी पूर्णिमा ध्यान की ओर चलते हैं। तो मैं आपको एक म्यूजिक शेयर करूंगी, और ये थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन रहेगा। तो मैं अभी आपको गाइडेड मेडिटेशन में लेके जा रही हूँ। तो पहले हम लोग म्यूजिक शेयर करते हैं। 1 मिनट, मैं पहले म्यूजिक शेयर करती हूँ। म्यूजिक आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू। अभी पैरों को क्रॉस करें, उंगलियों को एक दूसरे में फंसाए, और कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे। पृथ्वी में 70% जल है, और अपना शरीर भी 70% जल तत्व से बना हुआ है। जैसे चंद्रमा का असर समुद्र पर पड़ता है, वैसा ही हमारे शरीर के जल तत्व पर भी पड़ता है, खास तौर से हमारे मन पे पड़ता है। जैसे तालाब का पानी स्थिर होता है, तभी तो हम उसमें चांद और उसकी रोशनी देख पाते हैं, उसकी छवि को देख पाते हैं। वैसे ही हमारे मन की स्थिति है। अगर हमारा मन शांत और स्थिर होगा, तभी हम ईश्वरी ऊर्जा को, इस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर उतार पाएंगे। तभी तो वो ऊर्जा हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन्स, हर एक सेल, शरीर के हर एक कण तक पहुंच पाएगी। चंचल मन अगर होगा तो ये पूरी ऊर्जा हमारे अंदर नहीं उतार पाएगी। तो हमें सबसे पहले हमारे मन को स्थिर करना होगा, तभी तो हम ध्यान में पूरी तरह से उतर पाएंगे, उसकी ऊर्जा को हमारे अंदर ले पाएंगे। आइए, सबसे पहले हम हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए हमारा ध्यान कुछ देर अपनी सांसों पर लगाते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर,
और एक गहरी लंबी सांस बाहर। फिर से गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। रिलैक्स हो जाए। शरीर में कहीं भी कोई फसाव या खिंचाव हो तो उसे महसूस करके ढीला कर दिया जाए। पूरी तरह अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स होने दें। अब कल्पना में देखें कि रात का समय है और आप नदी के किनारे खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। इमेजिन करें पूर्णिमा की रात है, समुद्र के किनारे खुले आसमान के नीचे आप बेंच पे बैठे हैं। नदी में चलते हुए पानी की आवाज़ों के साथ उसके ठंडक को महसूस करें। कल्पना में अपने सर के ऊपर चांद को देखें और महसूस करें कि चांद एकदम सर के ऊपर है और उस चांद से एक झरने की तरह प्रकाश, उसकी ऊर्जा हमारे सर के ऊपर शॉवर की तरह, बारिश की तरह गिर रही है। इसको महसूस करें। यह किरणें, यह प्रकाश हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मरंध्र के अंदर यानी क्राउन चक्र के अंदर पूरे शरीर में जा रहा है। आपका पूरा शरीर सफेद रोशनी में नहा रहा है। आपका पूरा शरीर चांद की चमकती रोशनी से
महसूस चमक रहा है, ग्लो हो रहा है। इस ऊर्जा को महसूस करें। और अभी प्रकाश हमारे पूरे शरीर में, हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में जा रहा है। और जहाँ किसी भी पार्ट में ऊर्जा की कमी हो, उस पार्ट में तो प्रकाश जाके वहाँ की एनर्जी को बढ़ा रहा है। इस ऊर्जा से तुम्हारा हर एक पार्ट जो तुम्हें दर्द दे रहा है, पेन दे रहा है, पूरा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ऊर्जा से भर गया है। पूरे शरीर के हर एक कोशिका में, हर एक सेल में, टिश्यू में प्रकाश एक पॉजिटिव हीलिंग ऊर्जा दे रहा है। अगर आपके मन में कुछ भी विचार आ रहे हो तो उसे आने दो, मत रोको। उसको जस्ट ऑब्जर्व करो और जाने दो, उसमें उलझ कर मत रहना, उसमें कॉन्सेंट्रेट मत करो। अगेन अपना ध्यान सांसों पे लेके आइए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आप जस्ट एक ऑब्जर्वर बनिए, श्वास को देखते रहिए। तो वॉच एंड विटनेस, बी अ गुड ऑब्जर्वर। एक अच्छे ऑब्जर्वर की तरह उसे देखते रहिए। जब आप श्वास के साथ एक हो जाते हैं, आपका शरीर पूरे ऊर्जा से भर जाता है। तो ये ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में
जब भी आप श्वास के साथ जुड़े रहते हैं, शांति महसूस होती है। तो 15 मिनट फीलिंग एनर्जी बढ़ रही है। आपको टाइम उससे जुड़े रहना है। माइंडफुलनेस कुछ ना करना चाहिए। रोज आप मेडिटेशन ध्यान करते हैं, आपके विचार शून्य हो जाते हैं। मतलब विचार शून्य हो जाते हैं। ये पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी ऊर्जा मुझे शरीर में बहने लगती है। आपका हर एक अंग स्थिर है। आप पूरी तरह से ऊर्जा से भर गए। आपका मन शांत हो गया है। आनंद में है। आपको सम्मान रिश्ते किसी से नहीं है। एक मिनट दोस्तों, अपने हाथ पूरे को महसूस कीजिए। हिलाइए। दोनों हाथ रब करके अपनी आंखों पर रखें। जो हमने ऊर्जा लॉक की थी, वो अपने पूरे शरीर में है। और जब भी आप कंफर्टेबल हो, तो आंखें क्लोज